तुम्हारी सांस एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे एक दर्पण है। वही दर्पण जिसमें तुम्हारा मन हर पल तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कौन हो। पर मज़ेदार बात यह है कि दर्पण तुम्हारा भविष्य नहीं दिखाता, दर्पण तुम्हारी सोच दिखाता है और तुम उसी सोच को भविष्य समझ बैठते हो। समाज तुम्हें सिखाता है दर्पण को बदलो तो जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूँ दर्पण तस्वीर खींचता नहीं, वह उसे प्रकट करता है जो सामने खड़ा है। तुम बदलोगे तो प्रतिबिंब बदलेगा, तुम स्थिर रहोगे तो दर्पण भी वही कहानी दोहराएगा। ये जीवन मस्तिष्क की प्रतिध्वनि है, चेतना का प्रिंट आउट है और ऊर्जा की कॉपी है। विचार बादल नहीं है, विचार वर्षा है और तुम गीले उसी से होते हो। मैं तुम्हें किसी सिद्धांत में नहीं, एक सत्य की भीगी हुई ज़मीन में ले जा रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में सबसे बड़ा झूठ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, तुम्हारे साथ जो होता है वही तुम्हें बनाता है। नहीं, जो होता है वह तो सिर्फ एक घटना है, तुम उसे कैसे देखते हो वह तुम्हारा निर्माण है। भीड़ का मन कहता है परिस्थिति पहचान देती है, जागा हुआ मन कहता है मैं परिस्थिति को पहचान देता हूँ। समाज सिखाता है कि सोच एक सलाह है, मैं घोषणा करता हूँ सोच एक आदेश है। सोच वह नहीं जो तुम कर रहे हो, सोच वह है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें कर रहा है। लोग मानते हैं कि बड़ा बनना कर्म से होता है, पर असल में कर्म भी विचार की संतान है। अगर विचार छोटा है तो कर्म बड़ा कैसे होगा? तुम्हारे कर्म का आकार तुम्हारे मन की ऊंचाई से आता है। हथियार की धार धातु से नहीं, योद्धा की चेतना से आती है। भीड़ को लगता है कि असफलता बाहर से आती है, पर असफलता भीतर की छोटी कल्पना का बाहरी सबूत है। तुम्हें डराया जाता है कि सोचना कठिन है, मैं कहता हूँ सोचना सरल है, छोटा सोचना कठिन है, क्योंकि छोटा सोचने के लिए तुम्हें हर रोज़ अपनी आत्मा को सिकोड़ना पड़ता है। क्या तुमने देखा है कि तुम कुछ सोचते हो और शरीर उसे मान लेता है? मन कहे मैं थक गया, शरीर झुक जाता है। मन कहे मैं उठ रहा हूँ, रीढ़ सीधी हो जाती है। मन कहे मैं असंभव हूँ, तुम सीमित हो जाते हो। और मन कहे मैं संभावना हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी हदें भूल जाता है। जीवन घटनाएं नहीं, तुम्हारी अनुमतियों का संग्रह है और तुम जीवन को अनुमति अपनी सोच से देते हो। 2. अस्तित्व का असली सत्य और एक नई दृष्टि। सत्य यह है तुम भविष्य के बारे में नहीं सोचते, तुम अपने भविष्य से सोचते हो। सोच समय में आगे बढ़ना नहीं, समय का तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाना है। मन रचजा की भट्टी है, जो तुम उसमें डालते हो वही बाहर निकलता है। लोग शिकायत करते हैं मेरी जिंदगी में मिठास नहीं, तुमने चीनी डाली ही कहाँ थी? तुम कहते हो मेरा भाग्य ऐसा क्यों? भाग्य तुम पढ़ते हो, भाग्य तुम लिखते नहीं। ध्यान रखो यह वाक्य उल्टा नहीं है, जैसे तुम सोचोगे तुम वही बनोगे, यह आधा सत्य है। पूरा सत्य है तुम वही सोच पाते हो जो तुम बन चुके हो भीतर। सोच परिणाम नहीं, सोच प्रमाण है। तुम्हारे शब्द घोषणा है और तुम्हारे विचार ब्रह्मांड के दस्तावेज हैं जिन पर अस्तित्व हस्ताक्षर करता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा स्वरूप नहीं तय करती, सोच तुम्हारे स्वरूप को स्वीकार करती है जो तुमने भीतर चुन लिया है। यदि तुम्हारा विचार कहे मैं साधारण हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम साधारण हो, इसका मतलब है कि तुमने भीतर साधारण बने रहने का चुनाव कर लिया और अब मन उस चुनाव को रोज़ प्रमाणित कर रहा है। मन भविष्य को रंगता नहीं, मन भविष्य को याद करता है, तुम्हारी चुनी हुई याद। तुम्हारी सोच वह पेंट नहीं है जिससे तुम चित्र बनाते हो, सोच वह चित्र है जिसे तुमने आत्मा में पहले से टांग लिया है। तुम जो सोचते हो वही नहीं बनते, तुम जो मान लेते हो कि तुम हो वही सोचने लगते हो। और इसलिए क्राउड गिव्स यू थॉट्स, अवेयरनेस गिव्स यू चॉइस। 3. विरोधाभासी सत्य। यहाँ विरोधाभास है। दुनिया कहती है पहले विचार बदलो फिर जीवन बदलेगा। मैं कहता हूँ पहले जीवन बदलने का निर्णय करो, फिर विचार खुद बदल जाते हैं। भीड़ कहती है हम वही हैं जो हम सोचते हैं। मैं कहता हूँ हम वही सोचते हैं जो हम मान चुके हैं कि हम हैं। भीड़ कहती है सोच भाग्य बनाती है, मैं कहता हूँ अल्प जागरूकता नियति बनाती है। जागतिक सोच उसे गवाही देती है। सोच आयरन नहीं, मैग्नेटिज्म है, पर मैग्नेटिज्म भी सामग्री से नहीं, डायरेक्शन से पैदा होता है। लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो, मैं कहता हूँ सकारात्मक होकर चुनो कि तुम कौन बन रहे हो।
खाली पॉजिटिविटी परफ्यूम है, डिसीजन फ्रेग्रेंस है। भीड़ कहती है सोचो तो बनोगे, मैं फुसफुसाता हूँ बनो तो सोच पाओगे। सोच बाद में आता है, बीज पहले बोया जाता है। तो प्रश्न ये नहीं कि तुम क्या सोचते हो, प्रश्न ये है कि तुम आज भीतर से खुद को क्या मानने का साहस कर रहे हो। जब व्यक्ति स्वयं को समृद्ध मानता है, विचार समृद्धि का भाषा बोलने लगते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को योद्धा मानता है, मन चुनौतियों को निमंत्रण कहने लगता है। जब व्यक्ति स्वयं को संभावना मानता है, बाधाएं आकार बदल लेती हैं, सीढ़ियां बन जाती हैं। और जब व्यक्ति स्वयं को प्रश्न मानता है, दुनिया उत्तर देने लगती है। अगर तुम उत्तर के पीछे भागोगे, तुम प्रश्न खो दोगे, और अगर तुम प्रश्न जियोगे, उत्तर तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने कभी देखा डिसीजन लेते ही एंग्जाइटी क्यों घटती है? क्योंकि एंग्जाइटी उस जगह रहती है जहां पहचान अधूरी है, और एक डिसीजन तुम्हारी पहचान को ज़मीन दे देता है। सोच उड़ान नहीं, सोच लैंडिंग है। 4. भीतर से बदलने के प्रैक्टिकल इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। अब तुम ये मत पूछो कि मैं कैसे समृद्ध सोचूं, पहले ये कहो मैं समृद्ध बन रहा हूं। चाहे बाहर सबूत कम हो, भीतर चैन पूरा है। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी करेज। यहाँ कुछ सिंपल पर लाइफ ऑल्टरिंग स्टेप्स हैं। ए. सोच को मत बदलो, सोचने वाले को देखो। ध्यान में बैठो और देखो कि कौन सोच रहा है। विचार नदी है, तुम मछली नहीं। नदी के किनारे खड़ा दर्शक बनो। बी. एक साहसी सेल्फ अजम्पशन चुनो। तुम जो बनना चाहते हो उसका अजम्पशन भीतर रखो। ये झूठ नहीं, ये क्रिएशन है। जैसे बीज के भीतर पेड़ की मान्यता छुपी रहती है, वैसे तुम्हारे अजम्पशन में तुम छिपे रहते हो। सी. अहंकार को गिराओ, साक्षी को जगाओ। ईगो कहता है मैं बहुत हूँ, विटनेस कहता है मैं हो रहा हूँ। बहुत और हो रहा, इसी बीच फ्रीडम है। डी. कर्म को डायरेक्शन दो, एफर्ट को नहीं। भीड़ एफर्ट बढ़ाती जाती है, दिशा नहीं। व्यक्ति दिशा बढ़ाता है, एफर्ट खुद फॉलो कर लेता है। ई. मन के शोर को नमस्ते कहो और चेतना को हाँ कहो। नॉइज से युद्ध मत करो, अवेयरनेस को इनविटेशन दो। एफ. फ्लो स्टेट में प्रवेश, ईगो के डिसॉल्व से। जब ईगो डिसॉल्व्स, क्रिएटिविटी अराइव्स। फ्लो में विचार पुश नहीं, पुल बन जाते हैं। तुम जीवन को ढोते नहीं, जीवन तुम्हें ढोने लगता है। जी. मेडिटेटिव रेपिटेशन, थॉटफुल अजम्पशंस के साथ। हर 2 मिनट एक अवेयरनेस ड्रॉप। ये चैप्टर डायलॉग नहीं, ये ट्रांसमिशन है। तो रीडिंग माइंड से नहीं, ब्रीदिंग कॉन्शियसनेस से करो। 5. उदाहरण और मेटाफोर, कामगार बनाम दिशा निर्माता। कामगार आउटकम्स का गुलाम होता है, दिशा निर्माता आउटकम्स का सोर्स होता है। शेर की दहाड़, शेर दहाड़ इसलिए नहीं लगाता कि जंगल सुने, शेर दहाड़ इसलिए लगाता है क्योंकि दहाड़ उसकी प्रकृति है। जंगल सिर्फ विटनेस करता है, बीज, विजन, बारिश। बीज कहे क्या मैं पेड़ बन पाऊंगा, तो ज़मीन सुखा देती है। बीज कहे मैं पेड़ हो रहा हूँ, तो आकाश बारिश भेज देता है। फ्यूल, डायरेक्शन, डिसीजन। फ्यूल तुम्हारा पोटेंशियल है, डायरेक्शन तुम्हारा चॉइस है, डिसीजन इग्निशन है। भीड़ पोटेंशियल को फ्यूल समझती है, जागा हुआ व्यक्ति फ्यूल से डायरेक्शन बदलता है। नदी पहाड़, नदी पहाड़ के बारे में विचार नहीं करती, नदी पहाड़ को काटने की मान्यता में बहती है, इसीलिए घाटी बनती है। तुम जीवन को सोच से शेप नहीं देते, तुम जीवन को मान्यता से कार्व करते हो। 6. इनर शिफ्ट फिलॉसफी। भीड़ कहती है दुनिया कठिन है, व्यक्ति कहता है दुनिया को कठिन मानने वाले मन से मैं अलग हो रहा हूँ। कठिनाई स्थिति नहीं, साझा मानसिक अनुबंध है जिससे तुम आज सेपरेशन ले रहे हो। जब तुम भीड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तुम्हें भीड़ के थॉट्स फ्री में मिलते हैं और प्राइस में फ्रीडम जाती है। जब तुम अस्तित्व का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तुम्हें चॉइस मिलती है और रिवॉर्ड में डेस्टिनी आती है। जीवन बिलीव्स का एको नहीं, लिव्ड अजम्पशंस का सिग्नेचर है। तुम्हारी पहचान विचारों से नहीं आती, पहचान विचारों को बुलाती है। इसलिए सोच को ट्रेन करने की जगह रिकग्निशन को एलिवेट करो। विचारों की भीड़ में व्यक्ति खो सकता है, पर आइडेंटिटी में खोया व्यक्ति कभी नहीं मिलता। तो तुम पहले मिलो, तुम कौन हो रहे हो, फिर देखो विचार कैसे तुम्हें खोजते हुए आते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे शिष्य गुरु को
पानी बर्तन को, लोहे को चुंबक और ध्वनि को मौन खोज लेता है। 7. एफर्मेशन क्लोजिंग। मन के भीतर जो चॉइस है वही रियलिटी है। तो आओ अंत में एक डिक्लेरेशन, एक बर्थ ऑफ आइडेंटिटी। मैं विचारों से नहीं बनता, मैं विचार बुलाता हूँ। मेरा होना पहले है, मेरा सोचना बाद में। जो मैं बनने का साहस करूँगा वही मेरी सोच का स्वर बन जाएगा। मैं बदलूँगा नहीं, मैं चुन लूँगा कि मैं हो रहा हूँ और अस्तित्व उसे प्रमाणित कर देगा। मैं वही हूँ जो मैं भीतर से मानने का साहस करता हूँ। मैं परिणामों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पहचान का स्रोत बनूंगा। और याद रखो, तुम बदलते नहीं, तुम स्वीकार करते हो कि तुम बदल रहे हो। और एक्सेप्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन से तेज़ यात्रा है। जो मैं बनता हूँ वही मुझे मिलता है।